बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ आज मैं गाइटन का जो है ना रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल रिप्रोडक्शन वाला जो है ना यूनिट वो सारे का सारा इंशाल्लाह कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि मेन टॉपिक सारे के सारे कवर हो जाए। मैं सुपरफिशियल रिव्यू दूँगा, बाकी आपने खुद पढ़ के और करना। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देनी है टेस्टिस के बारे में, वो आप साथ वीडियो में रहे। तो क्या हुआ, तो फ्रेंड्स चाय पी लो। यू नीड ए हाई मीम लेवल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट मी गिव जस्ट फ्यू सेकेंड। द टी वाज फैंटास्टिक, रिमेंबर अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ मैं सुपरफिशियल रिव्यू में क्या करूँगा, रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन ऑफ मेल। सबसे पहले हम मेल्स को डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है ना वो इंक्लूड होता है, एक तो होता है उसने कहता है गेमीटोजेनेसिस यानी गेमीट की सिंथेसिस करना, दूसरा होता है स्टीरॉयडोजेनेसिस यानी स्टीरॉयड की सिंथेसिस जिसके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, वो स्टीरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो जाती है। अब वो कह रहा है एनाटमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। टेस्टिन कहता है कंपोज अप ऑफ 900 क्वाइल्स मैनीफेरियस ट्यूब्यूल्स। ये देखें ना, ये अगर टेस्टिस है तो ये इसके अंदर ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने साइड से सेक्शन से एक्सपोज किया। ये टेस्टिस है तो इसे मैंने साइड से काट के आपको दिखा रहा हूँ, जिसे समझ ना लगे वो दोबारा देख ले। तो ये थोड़ी सी बनाई है, लेकिन वो कह रहा है कि 900 क्वाइल्स मैनीफेरियस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर फॉर्म्ड। 9000 जो है ना इनकी तादाद होती है। ये बस आपने ये वाले फिगर याद करना है। स्पर्म देन एम्प्टी हो जाते हैं, ठीक है। स्पर्म यहाँ से सेंथिसिस के बाद इसे छोड़ देते हैं इस मैनीफेरियस को, फिर कहाँ जाते हैं, एपिडेडिमस में। ये सारे का सारा जो है ना, ये साइड पे जो एक आपको झिल्ली नज़र आ रही है ना, ठीक है, यहाँ से जनाब होते हैं एफरेंट जो है ना वाज रेफरेंस हो गया, ठीक है। और सॉरी एफरेंट्स होते हैं, फिर यहाँ से इफ्रेंट्स होते हैं। और ये फिर जो मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ आपको, ये जो आपको ये वाला सारे का सारा नज़र आ रहा है और ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये हेड ऑफ़ द एपिडेडिमस, ये बॉडी ऑफ़ द एपिडेडिमस, ये टेल ऑफ़ द एपिडेडिमस। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से एफरेंट्स के ज़रिए ये आती है एपिडेडिमस के अंदर, ठीक है। ये एक झिल्ली को क्रॉस करने के बाद उसके बाद कहते हैं एम्प्यूला ऑफ द वाज डेफरेंस। ये फिर नीचे जो है ना इसका एम्प्यूला, इसकी वाज डेफरेंस का यूँ ही ये एपिडेडिमस ख़त्म होगी। एपिडेडिमस हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद ये कहते हैं वाज डेफरेंस के अंदर आएगी। उसके बाद इंटर इनटू द बॉडी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आगे होता है, फिर उसके जिसने अपनी सेक्रीशन इसके साथ मिलानी होती है स्पर्म के साथ, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ आ जाएगी, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ वाज डेफरेंस पास इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो वाज डेफरेंस के सारे कंटेंट प्रोस्टेट को क्रॉस करने के बाद कहाँ पे जाती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेनिस के अंदर, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पीनस के अंदर। मैंने जो है ना इजी है, लेकिन फिर भी ना एमसीक्यूज़ में घुमाने के लिए ना वो एग्जामिनर मैंने एक एमसीक्यूज़ भी देखा था, तो उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है SEVEN 7 अप। एक जो होती है ना वो कोल्ड ड्रिंक है 7 अप। एस से लिखें सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, ई से लिखें एपिडेडिमस, ठीक हो गया। वी से लिखें वाज डेफरेंस, ई से लिखें इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इस एन को आप मिस करवा दें, जो अगला यू आएगा ना वो आएगा यूरिथ्रा, और पी से किसी आएगा पीनस, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। 7 अप से आपने याद रखना है, 7 और अप, ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा था निमोनिक, ओके हो गया। अब वो कह रहा है कि जो है ना हमारी इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म पहुंच गए हैं। अब इजैकुलेटरी डक्ट से आगे क्या जाना है, 2 सेमिनल वेजाइकल जो होते हैं ना लोकेटेड ईच साइड ऑफ द प्रोस्टेट हो गया। यानी अगर ये प्रोस्टेट है ना तो इसके दोनों साइड पे ना 2 सेमिनल वेजिकल भी होती है ना, उनकी सक्रीशन भी आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, सेमिनल होते हैं उनकी जो है ना वो भी साइड ऑफ द प्रोस्टेट पे वो कह रहा है लोकेटेड होती है। इंटर इनटू द प्रोस्टेटिक एंड ऑफ द एम्प्यूला। प्रोस्टेटिक एंड ऑफ द एम्प्यूला के अंदर आता है ऑफ द वाज डेफरेंस। वाज डेफरेंस हमें पता है वो सारे के सारे यहाँ से आ रही होती है ना, ठीक है। तो ये एम्प्यूला के जो है ना प्रोस्टेट के एम्प्यूला उसके साथ ही आके ये जो वेजाइकल है ना सेमिनल वेजाइकल, वो आके इसकी एम्प्यूला वाली साइड के अंदर एंड हो जाती है। यानी सेमिनल वेजाइकल की जो सेक्रीशन है वो भी प्रोस्टेट के साथ मिलेगी, फिर नीचे से जो स्पर्म आ रहे हैं वो भी इनके साथ मिल जाएंगे। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है कि कंटेंट्स फ्रॉम बोथ एम्प्यूला प्लस सेमिनल वेजाइकल, ठीक है। एम्प्यूला जो है ना सेमिनल वेजाइकल, वही नेक्स्ट जो है ना ई
7 अप में ई जो आता है इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट से लीडिंग थ्रू बॉडी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, बॉडी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड को एम्पुला से जनाब बॉडी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड पे आगे इम्पटी इनटू द इंटरनल यूरिथ्रा। अप ऊपर वाला 7 हो गया, यहाँ तक अब अप आएगा, इंटरनल यूरिथ्रा के अंदर आ गया। अब यूरिथ्रा जो है ना लास्ट कनेक्टिंग लिंक फ्रॉम दी टेस्टिड है, टेस्टिस का जो लास्ट लिंक है ना वो यूरिथ्रा है, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर यानी पीनस के ज़रिए वो एक्सटीरियर में इजैकुलेट हो जाते हैं। यूरिथ्रा इज सप्लाइड बाय म्यूकस हो गया। अब म्यूकस क्यों ज़रूरी है फ्रिक्शन को स्पन की जो है ना, सपोज कि ये पीनस है ना, यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट है तो इनके अंदर जो है ना म्यूकस होते हैं ताकि ये फैसिलिटेट कर सकें, फ्रिक्शन को बचा सके, स्पर्म की इसकी स्पर्म की डिफॉर्मेशन ना हो जाए। अब लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट यूरिथ्रल ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरिथ्रा के गिर्द जो है ना वो यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं लोकेटेड अलॉन्ग दी इंटायर जो है ना वो ट्रैक, पूरी की पूरी ट्रैक के गिर्द जो है ना यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए और बहुत सी ना एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट स्पर्म की पूरी करने के लिए भी आ जाते हैं। अब इवन मोर सो फॉर्म बाईलेटरल बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रा की जो है ना वो ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड, COWPER, काउपर्स ग्लैंड। अब ये इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल का काउपर्स ग्लैंड, BC से याद रख लें, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल से फिर आगे काउपर्स में, ठीक हो गया। उसके बाद लोकेटेड नियर द ओरिजिन ऑफ द यूरिथ्रा, जहाँ से यूरिथ्रा ओरिजिनेट हो रही है ना, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा आता है ना, ठीक है। ये अगर ब्लैडर है ना तो ये यूरिथ्रा है, तो यहाँ पे जनाब वो इजैकुलेटरी डक्ट आके यहीं पे इसके साथ मिल जाएगी ना, तो इसके स्टार्ट के ऊपर ना यूरिथ्रा के बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ये ओरिजिन ऑफ द यूरिथ्रा के ऊपर होता है। बस इतनी बात इसने की यार। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसान भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया को मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करने का अमल जो है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी जेनेसिस सेंथिसिस ऑफ मेच्योर स्पर्म इज कॉल्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से वो सारे का सारा जो प्रोसेस है ना उसे स्पर्मेटोजेनेसिस। ईच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हर टेस्टिस जो है ना, हमें पता है कि बॉडी के जो होते हैं ना टेस्टिस वो पेयर में होती हैं और इनके गिर्द जो एक होती है ना लेयर, उसे हम कहते हैं स्क्रूटम्स, ठीक है। वो आउटसाइड दी बॉडी होती है, क्योंकि हमें पता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए जब बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो ये डिसेंड कर जाते हैं बॉडी से। यही बात उसके लिए वो कह रहा है कि अब ये हर टेस्टिस के गिर्द मज़ीद एक ना कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, वो कहते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया जो होते हैं ना वो कनेक्टिव टिश्यू है फ्राम विच सेप्टा पेनिट्रेट करते हैं। अब इस जो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि वो अंदर एक सेप्टास बनाएंगे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए स्मेलिंग फिर ट्यूब्यूल हो गया। अब सपोज करें कि यहाँ पे ना ये रेड वाली ये है कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू से जो है ना ये निकलेंगे कनेक्टिव सेप्टास, ठीक है। और ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जो है ना डिवीजन की करना शुरू करेंगे, यानी कंपार्टमेंट बना देंगे ताकि आपस में उलझे ना, एक किस्म का इसी तरह समझ लें। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि हर सेप्टा जो है ना सेप्टास वो कैसे क्या करते हैं, 250 पैरामीटल कंपार्टमेंट बनाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल जिन्हें कहते हैं। ये टेस्टिस है ना तो इसके अंदर ये पैरामिड्स यानी त्रिकोण शेप जो है ना वो कंपार्टमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब सेप्टास आर इनकम्प्लीट, ठीक है। अब ये पूरे नहीं होते, ठीक है, ये यहाँ तक होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। फ्रीक्वेंटली इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन दी लोब्यूल्स होता है। अब लोब्यूल्स के दरमियान वो कहता है कि इनके आपस में भी कम्युनिकेशन रब्ते होते हैं, जिस तरह एक क्वार्टर्स के अंदर ना कंपार्टमेंट बने होते हैं और उनके दरमियान सीढ़ियाँ लगी होती हैं जो इंटर कम्युनिकेशन के लिए आती हैं, वही बात कर रहे हैं, ईजी है बिल्कुल। ईच लोब्यूल ऑक्युपाइड बाय 1 to 4 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हर एक के अंदर ना 1 से 4 जो है ना वो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं, एक कमरे में 4 बंदे रह सकते हैं, यूँ ही समझ लें। सराउंडेड बाय इंटरस्टिशियल लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हमने पहले बात की है, जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया की लेयर्स होती है। रिच इन ब्लड वेसल, क्यों, उसने न्यूट्रिशन बनानी, स्पर्म बनाना है, ज़ाहिर बात है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनाना है, सेल बनाना, इंपॉर्टेंट सेल बनाना है, इसके लिए ब्लड चाहिए, लिम्फेटिक वेसल चाहिए, नर्व सप्लाई भी तो चाहिए, जब नर्व सप्लाई आए और इन्होंने इजैकुलेट होना है और पेरिस्टालसिस होगी, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो है ना वो मूवमेंट होती है ट्यूब्स की, उसके लिए एंडोक्राइन इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग सेल्स।
अब लेडिंग सेल का इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेडिंग सेल का क्या काम है, इन्होंने सेक्रेट करना होता है टेस्टोस्टेरोन। अब ये कैसे याद करना है, कौन से सेल्स टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करती हैं, जिस तरह होता है ना एग को ले किया जाता है, ठीक है, हैन जो है ना एग को ले करती है, तो इसी तरह मैंने याद रखा हुआ टेस्टोस्टेरोन को भी लेडिंग सेल जो है ना वो ले करेंगे, यानी हैचिंग ले करना यानी अंडे देना। इसी तरह मैं याद रख लें, आप टेस्टोस्टेरोन को भी लेडिंग सेल जो है ना वो फेंक देते हैं। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस के अंदर जो ये मैंने कहा था 9000 होती हैं, उनका काम क्या है कि ये स्पर्मेटोजोआ की सिंथेसिस करती हैं, यानी जो इंतहाई जो इब्तदाई सेल होता है ना उसकी सिंथेसिस करती है। इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर एंड्रोजिन्स। अब ये होता है ना, ये तो सारे का सारा हो गया ना स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके जो होते हैं ना इंटरस्टिशियल सेल पड़े होते हैं, उनका काम क्या है, उन्होंने टेस्टिकुलर एंड्रोजिन सेक्रेट करना है, और इन एंड्रोजिन्स ने स्पर्म की प्रोडक्शन को मोटिवेट करना है। अब सपोज करें ये सारे के सारे बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक हो गया, यहाँ पे फिर इंटरस्टिशियल सेल पड़े हुए हैं, इन्होंने जनाब अपना काम करना है, टेस्टिकुलर एंड्रोजिन्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखें जो स्पर्म की सिंथेसिस कैसे शुरू होती है, 46 जो होते हैं ना वो स्पर्मेटोगोनियम से, कहाँ से, गो से याद रखें ना, स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम है ना, तो गो से याद करें कि यहाँ से स्टार्ट होना है इसने। तो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है ना उसके अंदर क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस होती है। तो हमें पता है माइटोसिस के नतीजे में ना डबल हो जाती है, 96 क्रोमोसोम बनेगा और 96 भी डिवाइड होंगे जब वो एनाफेज के फेज़ में आएगी ना, तो 96 जब डिवाइड होंगे तो 46 एक सेल में आ जाएंगे, 46 दूसरे सेल में आ जाएंगे। ओके हो गया। अब इनके दरमियान जो होती है ना, पहले होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। हमें पता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है ना वो रिडक्शनल डिवीजन है, 46 जो है ना वो 23 में 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ओके हो गया। अब पहले ये डिप्लाइड था, अब ये हेप्लाइड हो गया। अब इन हेप्लाइड के अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन होनी है, तो हमें पता है कि सेकंड मियोटिक डिवीजन इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, जस्ट लाइक माइटोसिस। अब इसके अंदर 23 है ना, तो इसके अंदर जब सेकंड मियोटिक डिवीजन यानी एक किस्म की माइटोसिस होगी, तो 23 की जगह फिर 46 बन जाएंगे। फिर वो एनाफेज के दौरान जब ये अलहदा होंगे तो फिर 23 एक सेल में आ जाएंगे, 23 दूसरे सेल में। इसी तरह इसी सेल के साथ ये होगा, 23 एक में आ जाएंगे, 23 दूसरे में आ जाएंगे। होप सो बिल्कुल ईजी है, जिसे ना समझा वो रिमाइंड करके देख ले। अब जो 23 जो है ना वो ये फिर हेप्लाइड जो है ना ये फिर अब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको फिर अगले पार्ट में बताता हूँ। अगर यहाँ तक कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।